दुनिया के अधिकतर लोग इस बात को आज भी नहीं मानते हैं कि सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच का असर कमाई पर भी होता है, स्वास्थ्य पर भी होता है। दौलत और संपत्ति पर मेहनत से ज्यादा मानसिकता का असर होता है। स्वास्थ्य पर भी मानसिकता का ही असर पड़ता है। भले ही दिन रात मेहनत करो, लेकिन सोच गलत दिशा में होती है तो फेलियर और नाकामी ही मिलती है। कामयाब लोग थॉट्स के बल पर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, जबकि नाकामयाब लोग थॉट्स के कारण ही कड़ी मेहनत और बार बार प्रयास के बाद भी फेलियर और गरीबी को ही हासिल करते हैं। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर लाखों रुपए कमाए हैं, लेकिन अधिकतर लोग नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही 20,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं। यदि किसी की इनकम बहुत ही अच्छा हो रहा है तो वे उसके सोच का ही परिणाम है। और यदि कोई गरीबी में जी रहा है, इनकम बहुत कम है, पैसों की बड़ी दिक्कत है, ख्वाहिशें अधूरी है, तो भी ये उसके सोच का ही परिणाम है। बुरा मत मानना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपके सोच, आपके थॉट्स का पैसों पर क्या असर होता है। सोच की वजह से कैसे इनकम बढ़ भी सकती है, सोच की वजह से कैसे इनकम घट भी सकती है, इसकी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक बहुत ही पॉपुलर बुक है सोचिए और अमीर बनिए। क्या सच में कोई सोचकर अमीर बन सकता है? क्या आपने कभी वो बुक पढ़ी है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये वीडियो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी वीडियो है, क्योंकि हमारे देश के अधिकतर लोग अपने गलत सोच के कारण गरीबी में ही जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी सोच बदले और वे भी कामयाब अमीर बने। और यदि आप भी 1% भी ऐसा सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो प्लीज वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस वीडियो को शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी जरूर किया होगा। सवाल, इंसान सोचने से अमीर कैसे बन सकता है? जवाब, इंसान के इमोशन से भरे हुए विचार प्रकृति में विचरण करते हैं। इंसान प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि प्रकृति का ही अंश है। इंसान जो करता है उसका प्रभाव प्रकृति पर होता है, और प्रकृति में जो कुछ भी होता है, घटता है, उसका प्रभाव इंसान पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। एग्जाम्पल के लिए इसे ऐसे समझो, यदि सरकार या हमारे घर का कोई सदस्य कुछ भी अच्छा या बुरा कार्य करता है तो उसका फायदा या नुकसान हमें भी होता है, क्योंकि हम भी देश और घर का ही हिस्सा है ना। जब ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, तो उसका संपूर्ण प्रभाव हमारे शरीर और हमारे रहन सहन पर पड़ता है। इसी तरह हमारी पीड़ा प्रकृति की ही पीड़ा बन जाती है, और हमारा सुख प्रकृति का ही सुख बन जाता है। 5 तत्वों से बना मानव शरीर अंत में प्रकृति से ही जा मिलता है। 5 तत्वों के बैलेंस बिगड़ जाने से इंसान की तबीयत खराब होने लगती है, इंसान कमजोर या ताकतवर महसूस करने लगता है। जब इंसान को ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है तो वह मर जाता है। मौसम का प्रभाव इंसान के शरीर पर होता है। जब मौसम बदलता है तो किसी किसी के शरीर में बहुत पीड़ा, दर्द अचानक शुरू हो जाता है। ताजे और सुकून से भरे मौसम सभी को ताजगी का एहसास करा देते हैं। गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, हर मौसम का प्रभाव इंसान के शरीर पर होता है। कहते हैं कि ईश्वर हर जगह कण कण में है, हर एक जीव जंतु पशु पक्षी में है। लेकिन कैसे? इन्हीं प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से ईश्वर हमारे साथ होते हैं, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है और हमारे आसपास जो तत्व हैं। भगवान अर्थात भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। भगवान तो हम में ही है। हमारे शरीर की आत्मा उस परम पिता परमेश्वर का ही अंश है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे माता पिता का अंश हमारे अंदर है। धन, दौलत, संपत्ति, पैसा भले ही इंसान ने बनाया हो, लेकिन ये सभी प्रकृति ईश्वर की ही देन है। सोना चांदी ये सब प्रकृति की ही देन है। कोई भी विचार केवल विचार नहीं है, विचार एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती। साइंस के अनुसार एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप कुछ भी सोचते हैं तो आपके विचार ऊर्जा के रूप में हमेशा जीवित रहते हैं, जो नष्ट नहीं होते। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप प्रकृति और वातावरण के लिए आपकी दृष्टि गलत हो जाती है। जिस प्रकृति ने इंसान को सब कुछ दिया, यदि उसी के बारे में इंसान नकारात्मक हो जाए तो परिणाम उल्टा आता है। प्रकृति से मिलने वाली सुख सुविधा इंसान से दूर भागने लगता है। हर एक विचार में वाइब्रेशन होता है, जिसके बारे में साइंस भी इस बात को मानती है कि थॉट्स वाइब्रेशन के रूप में ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, और जैसा विचार बनते चला जाता है हमारे माइंड में, उसी तरह इंसान स्वयं बनते चला जाता है। उसका दिमाग, उसका शरीर उसी ओर केंद्रित होता है, उसी दिशा में चलने लगता है। जब हम कुछ भी प्रबलता के साथ सोचते हैं, जिसमें एहसास होते हैं, इमोशंस होते हैं, तो वही वाइब्रेशन प्रकृति में विचरण करते हैं, और हमारे जीवन में उसी तरह के लोगों को या उसी तरह के विचार रखने वालों को अधिक आकर्षित करते हैं। जब हम हमेशा नकारात्मक रहते हैं तो और ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे सामने ज्यादा दिखने लगती है, जो हमें और ज्यादा नेगेटिविटी से भर देता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें और ज्यादा दुख करने वाले
थॉट्स हमारे सामने और ज्यादा परिस्थितियां पैदा होने लगती है जो हमें और ज्यादा दुखी कर दे। अधिक समय पैसे की कमी या पैसे की जरूरत के बारे में सोचने से उसी तरह की स्थिति अधिक उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि आपने ही इसे अपने सोच के जरिए चुना है। ठीक इसका उल्टा, जब हम हमेशा सकारात्मक रहने लगते हैं तो प्रॉब्लम में भी कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। हमें कुछ ऐसा पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है जो हमें उस परिस्थिति में भी बहुत बेहतर तरीके से एक बेहतर इंसान बनाकर बाहर निकालेगा, जो हमारे अंदर के टैलेंट को और ज्यादा निखारेगा। प्रॉब्लम में ही अवसर दिखने लग जाते हैं। खुशी वाले एहसास हमें और ज्यादा खुशी देते हैं। उदासी और अकेलेपन वाले एहसास हमारे सामने ऐसे परिस्थिति को प्रकट करते हैं कि सच में हमें अकेला महसूस होने लगता है। इसलिए जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे ही साथ बुरा होता है, मेरे ही साथ गलत होता है, तो उसके साथ और ज्यादा बुरा और ज्यादा गलत होता जाता है। इसमें उसी की गलती, उसी के सोच की गलती है। ये सिर्फ और सिर्फ सोच का ही प्रभाव है। हमेशा सकारात्मक और खुश रहने वाले व्यक्ति का प्रकृति स्वयं ही मदद करते हैं और सही दिशा में मेहनत करवाते हैं, जिसके कारण कम समय में ही कामयाबी मिल जाती है, कम मेहनत में ही कामयाबी मिल जाती है। आपके लिए सवाल है, जिसके बारे में ज्यादा बुराई की जाती है, जिससे अधिक समय नफरत की जाती है, उसके साथ रिश्ते कैसे होते हैं? क्या अच्छे होते हैं? आप तो जानते ही ना कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जब व्यक्ति अधिक पैसे वाले से ईर्ष्या करते हैं, उनकी बुराई करते हैं या हमेशा ये कहते हैं कि पैसा ही सारी समस्या का जड़ है, तो पैसा उनसे दूर भागने लगता है। जब हमेशा पैसों की कमी का अभाव दिलो दिमाग में छाया रहता है, तब ज्यादा पैसे की कमी होती है। यदि इंसान इसी भ्रम में रहता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना ही पड़ता है, तो निश्चित ही उसे कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके पैसे की कमी की पूर्ति नहीं होगी। ये जानते हुए भी कि दुनिया में अनेकों लोग हैं जो बहुत कम मेहनत में भी अच्छा खासा दौलत बना रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत दौलतमंद है, फिर भी इंसान सोचता है कि कड़ी मेहनत करने से ही अधिक पैसा मिलता है। जब इंसान हर पल ये सोचे कि मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है, मैं बहुत आसानी से पैसा कमा लेता हूँ, मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ही आसान काम है, मैं धन, दौलत, ऐश्वर्य का चुंबक हूँ, मैं सुख, शांति, समृद्धि का चुंबक हूँ, तब इंसान का दिमाग जाने अनजाने में ही उस दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में चलकर उसे बहुत आसानी से अधिक पैसा मिलने वाला है, अधिक कामयाबी मिलने वाली है, जिससे उसकी जिंदगी सुखों से भर जाती है, जिससे उसकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। दिमाग ऐसे ऐसे रास्ते निकालने लगते हैं जिसकी उस व्यक्ति ने कभी कल्पना भी ना की हो। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से ऐसा संभव है? सोच को सच करने के लिए उसे आकार देना जरूरी होता है, एक्शंस लेना बहुत जरूरी होता है। उन लोगों को कामयाबी मिलने में देर हो जाती है या फिर वे नाकामयाब ही रह जाते हैं जिनके पास स्पष्ट लक्ष्य, आकार वाली कल्पना नहीं होती है। किसी भी लक्ष्य को जब तक कॉपी में ना लिखा जाए या जब तक उसे स्पष्ट फोटो के रूप में याद न रखा जाए, तब तक दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होते रहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिमाग में स्पष्ट लक्ष्य हो, जिसे हर रोज सोचकर या उसकी फोटो देखकर, कल्पना करके आप खुशी का एहसास कर सको, विश्वास कर सको कि मेरा लक्ष्य मुझे मिल रहा है, मेरा लक्ष्य मुझे अवश्य प्राप्त होगा। मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो भगवान नहीं है। इसी तरह खुद के लक्ष्य पर, अपनी सोच पर यकीन करो तो सब कुछ प्राप्त होगा, और यदि यकीन नहीं है तो वही प्राप्त होगा जो नहीं चाहते हो। अधिकतर लोग हर समय उस चीज के बारे में सोचते हैं जो वह नहीं चाहते हैं। इसके बजाय इंसान को चाहिए कि वह हर समय उसके बारे में सोचे जो वह चाहते हैं। जो थॉट्स, जो सोच रोम रोम में बस जाते हैं, उसे ही मिलाने के लिए प्रकृति, ये सारी कायनात एक हो जाती है। पैसा हो, दौलत हो या प्यार हो, रिश्ते हो, कामयाबी हो, स्वास्थ्य हो, आप जैसा खुद को वर्तमान में मान रहे हैं, आप वैसा ही बनते चले जा रहे हैं और उसी तरह खुद के भविष्य को भी डिजाइन कर रहे हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि आप खुद को क्या मान रहे हैं। और अगर आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसा आइडिया आ रहा है जिससे ज्यादा पैसा आ सकता है, तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपका सोच आकार नहीं लेगा, और जब तक आकार नहीं लेगा तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने सोच को सच करने के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प हुआ होगा, आपकी सोच जरूर बदली होगी। अगर आपकी सोच थोड़ी भी बदली हो ना, तो इस वीडियो को और ज्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उन लोगों की सोच भी बदलनी जरूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद।